हेलो स्टूडेंट्स, आर्य कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आरपी सिंह आज आप लोगों के लिए यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर के प्रीवियस ईयर के जेईई मेंस और नीट के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने एएमयू बीटेक एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। ठीक, आइए कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपने टॉपिक को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, डिटरमाइन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ बोर्स ऑर्बिट। आपसे फोर्थ बोर्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ पूछी है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में क्या कर रहा है बेटा, घूम रहा है, और वहाँ पर आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो इसका मतलब यहाँ पे डी ब्रॉगली इक्वेशन का हम लोगों को यूज़ करना होगा। आइए सीखते हैं इस कॉन्सेप्ट को, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ये, और यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल वह उठा लेता है, चाहे जेईई मेंस हो चाहे नीट हो। देखिए किस तरीके से करना है। अगर ये हमारा बोर ऑर्बिट है और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो आपको पता हो यहाँ पर जो नंबर ऑफ वेव्स बनेंगे वो इंटीजर फॉर्म में होंगी। कैसे में, इंटीजर। जैसे वन वेव हो गई है, ये हो गई बेटा आपकी सेकंड वेव, ये हो गई आपकी थर्ड वेव, और ये हो गई आपकी फोर्थ वेव। इसका मतलब अगर फोर्थ ऑर्बिट में घूम रहा है तो नंबर ऑफ वेव्स भी कितनी बनेंगी, 4 बनेंगी। अगर nth ऑर्बिट में घूम रहा होगा तो नंबर ऑफ वेव्स कितनी बनेंगी, n बनेंगी ऑलवेज। तो इसका मतलब अगर ये हमारा क्या है, स्पेयर है, और स्पेयर की अगर हम लोग किसकी बात करें, पेरिफेरी की, तो वह कितनी होगी बेटा 2πr, और 2πr इक्वल टू क्या हो जाएगा, n लैम्डा। हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं, nth ऑर्बिट के लिए। ठीक है, तो 2πr बराबर हमने क्या लिख दिया, n लैम्डा। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, यहाँ r की वैल्यू पुट करनी है। r की वैल्यू क्या होती है, r इक्वल टू होता है a0 n² अपॉन z। a0 n² अपॉन z। a0 जो है यह क्या है आपका बोर्स ऑर्बिट है। क्या है ये बेटा, बोर्स ऑर्बिट। इसका मतलब a0 की जो वैल्यू होती है वह क्या होती है, 0.529 ठीक, एंगस्ट्रॉम, 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये होती है आपकी किसकी वैल्यू, a0 की। तो हम लोग इसको यहाँ पर केवल और केवल क्या लिख दिए, a0 लिख दिया। अगर आपको इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला पता हो तो यहाँ पर 0.529 n² अपॉन z एंगस्ट्रॉम होता है। बट हम लोग इसे किसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, a0 के रेस्पेक्ट में। ठीक, आइए r की वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। तो r की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये 2πn² अपॉन z a0 इक्वल टू n लैम्डा। तो बताइए n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बचा रह जाएगा बेटा यहाँ पर, यहाँ आपका केवल और केवल यह बचा रह जाएगा लैम्डा इक्वल टू 2πa0 n अपॉन z। ये हो गया आपका। इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखोगे। ठीक है, इसको यहीं पर आप लोग क्या कर लोगे, रिमेंबर करोगे, और इससे हमारे कई न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं। फॉर हाइड्रोजन एटम z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फॉर हाइड्रोजन एटम z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा आपका, और ये फॉर्मूला मॉडिफाई होकर क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 2πa0 इंटू n। ये हो गया। ठीक, क्योंकि उसने बोल रखा था कि हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है। अब n की वैल्यू क्या डाल देंगे हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, फोर्थ, क्योंकि उसने फोर्थ ऑर्बिट की बात की थी। तो n की वैल्यू यहाँ पर हम लोग 4 लिखेंगे, 2πa0 मल्टीप्लाई बाई 4, और लैम्डा इक्वल टू हो गया 8πa0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8πa0, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो आप लोगों को सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट लगाना था, 2πr इक्वल टू n लैम्डा। r की वैल्यू आपको पता होता है a0 n² अपॉन z। हम लोगों ने a0 के पदों में लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो 2πn² अपॉन z a0 इक्वल टू n लैम्डा। n से n क्या हो गया, कैंसिल। जब n से n कैंसिल तो ये फॉर्मूला हो गया। ये एक जनरल फॉर्मूला है फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, ठीक, क्योंकि Li2+ या फिर He+ इनके लिए भी पूछ सकता है, वहाँ पे z वेरी कर जाएगा। बट फॉर हाइड्रोजन एटम z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। तो मैक्सिमम बुकों में ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा हुआ है, बट आपको ये चीज़ याद रखनी है, फॉर्मूला केवल और केवल स्पेशल कंडीशन में, किस स्पेशल कंडीशन में, फॉर हाइड्रोजन एटम ओनली। ठीक है, ना कि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। चलिए, तो ये आपको क्लियर हुआ क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन 2019 2018 में जो, और 2000 आपका 20, ठीक है, इसमें आपके जेईई मेंस जो जनवरी में कंडक्ट हुआ था उसके क्वेश्चंस हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बाइवेलेंट यूरोपियम का मतलब क्या है, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, एंड क्यों,
अब आप लोगों को सर बाईवेलेंट बोला है तो 2 नेगेटिव भी तो हो सकता है बेटा, ये मेटल है और मेटल जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं, इसका मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। एंड द ट्राईवेलेंट सीरियम, ट्राईवेलेंट सीरियम का मतलब सीरियम है और इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, अब आप बताओ अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें करना है, रेस्पेक्टिवली उसने पूछा है, और सीरियम का आपको एटॉमिक नंबर दे रखा है 58, अगर 58 इसका एटॉमिक नंबर दे रखा है आपको और 3 इलेक्ट्रॉन आपने रिलीज कर दिए, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे रह जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे आपके पास वो रह जाएंगे 55। कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, 55। ठीक, और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें यूरोपियम की, तो यूरोपियम में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जा रहे हैं और यूरोपियम का एटॉमिक नंबर कितना है 63, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ रिमेनिंग रह जाएंगे 63 में से 2 आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे 61। इसका मतलब मुझे 61 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है और 55 का। जैसा कि हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में भी कि अगर एफ लॉग से रिलेटेड है तो वहाँ पे आप देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही वो चारों ऑप्शन में क्या कर देगा, अलग अलग कर देगा। सबसे पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ चारों ऑप्शन में किस में 61 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं और किस में 55 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, तो देखिए आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, 61 इलेक्ट्रॉन का मतलब यह है कि जिनॉन में कितने होते हैं बेटा 54, इसका मतलब 54 के बाद मुझे कितने और चेक करने होंगे वहाँ पर, 54 के बाद 7 इलेक्ट्रॉन्स और चेक करने, 7 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और यहाँ पे जिनॉन में कितने हैं आपके 54, उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन और मुझे देखना होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो इसका मतलब 4f1 होना चाहिए एक जगह और एक जगह क्या होना चाहिए 4f7, क्योंकि 7 हो जाएगा जिनॉन का आपका हो गया 54 और 7 हो गए तो ये हो जाएगा 61। तो ये मेरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने चाहिए। चेक करते हैं, देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, पहले ऑप्शन में हमको मिल गया, ये आपका हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ 54 जिनॉन का 54 + 7 कितना हो गया 61, 61 और 2 63, तो ये किसका नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यूरोपियम 2+ का नहीं है, ये यूरोपियम का हो सकता था पर यूरोपियम 2+ का नहीं है, इसीलिए ऑप्शन आपका क्या हो गया गलत। जब ये ऑप्शन गलत है तो यही ऑप्शन यहाँ पर सेम दे रखा है तो ये भी गलत हो गया। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये तो सही दे रखा था इसके साथ, पर यहाँ पर ये वाला इसका क्या है गलत है। यही ऑप्शन अगर यहाँ पर दे रखा है तो ये वाला यहाँ पर भी दे रखा है, तो ये डी ऑप्शन भी आपका क्या है गलत है। इस तरीके से आपने देख लिया, आपका सही आंसर क्या है ए। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपसे एफ ब्लॉक से रिलेटेड क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आए तो आपको वहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस सीधा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स चेक करना और आपका काम आसानी से हो जाएगा। चलिए, तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए n = 5, ms = +½ हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। आपसे क्या पूछा गया, ऑर्बिटल्स पूछा गया। ऑर्बिटल्स अगर पूछा गया तो ऑर्बिटल की वैल्यू बेटा किस पर डिपेंड करेगी, n पर। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर हम लोग लिखें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसके रेस्पेक्ट में, n के रेस्पेक्ट में, तो वह होते हैं n²। तो n की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। इसका मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल मेरे कितने होंगे 25, क्योंकि उसने नंबर ऑफ ऑर्बिटल की बात की ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर है आपका। और यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, तो इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखोगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल अगर आपसे पूछे हैं किसके रेस्पेक्ट में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो आप कैसे कैलकुलेट कर लोगे n² से सीधा सीधा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, डिटरमाइन बोर्स रेडियस ऑफ Li2 + ion फॉर n = 2। फिर से देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, बोर रेडियस पूछ रहा है। ठीक है, बोर रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R = 0.529 n² एंगस्ट्रॉन्ग। और अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में हमने करी थी, पहला क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 0.529 को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा A0। क्या बोल देते हैं A0। क्यों बोल रहे हैं A0, इसके पीछे रीजन ये है कि जो बोर मॉडल्स था वो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज़ के लिए अप्लाई हुआ था और हाइड्रोजन पर हमने विशेष वहाँ पर क्या किया था स्टडी किया था। जब हाइड्रोजन पर स्टडी किया तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन आपको पता हो 1 इलेक्ट्रॉन है और वह n = 1 में क्या करेगा घूम रहा होगा। ठीक है, मूव कर रहा होगा। और इसके साथ साथ क्या है इसका एटॉमिक नंबर जो है वह भी कितना है 1, तो दोनों वैल्यू 1 हो गई। जब दोनों वैल्यू 1 हो गई तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 0.529 1/2/1, तो ये 1 ही रहेगा। तो r = 0.529। ठीक, ये हो गया A0। इसी को क्या बोल दिया गया है A0 बोल दिया गया। ये एंगस्ट्रॉन्ग है तो 0.529 एंगस्ट्रॉन्ग, 0.529 एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक, इसी को क्या बोल दिया गया A0। तो आज के बाद हम लोग 0.529 जो वैल्यू है उसको क्या मान लिया करेंगे A0 मान लिया करेंगे। चलिए तो हम लोग इसे A0 के टर्म्स में लिख लेते हैं।
अगर आप इसे ए नॉट के टर्म्स में लिखोगे तो क्या होगा, आर इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड ए नॉट, और ये एंगस्ट्रॉम में चल रहा है। ठीक, अब वो बात कर रहा है किसकी, Li2+। की अगर बात कर रहा है तो देखिए Li में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग करें तो ये होगा 2,1, बट यहाँ पर 2+ है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए तो 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से गया और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बचा रह जाएगा। इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। इसका मतलब जब Li2+ में जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है वो n = 1 में रोटेट कर रहा है। अगर n = 1 में है तो फिर हम लोग इसके लिए n की वैल्यू क्या लिख देंगे यहाँ पर, 1, और Z Li के लिए कितना हो जाएगा, 3, और दोनों वैल्यूज हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आएगा आपका R = 1/3 और यहाँ पर A0। बट आप लोग देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा और ढंग से उसने बोला है कि फॉर n = 2 में वो रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पर n = 2 की बात कर रहा है तो n = 2 के लिए हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4, तो R = A0 4/3 या फिर 4/3 A0। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही है। अगर वह n = 2 नहीं देता तो हम लोगों का आंसर जो आ रहा था वह n = 1 के रेस्पेक्ट में आएगा और फिर आपका आंसर हो जाएगा 1/3 A0। और देखिए ऑप्शन नंबर सी भी आपको दे रखा है वह यही है, ठीक है। तो A0/3 ये कब है, जब इलेक्ट्रॉन किस में रोटेट कर रहा हो, n = 1 में। वास्तव में Li2+ में इलेक्ट्रॉन n = 1 में रोटेट करेगा, बट उसे अगर एक्साइटेड स्टेट में ले जाएं तो आप n = 2, n = 3 इसमें भी ले जा सकते हो। तो उसने n = 2 के लिए पूछा, इसलिए ऑप्शन बी सही है और यह यहाँ पर सही नहीं होगा। ये केवल कब होता है, जब आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाता डिटरमाइन वोर रेडियस ऑफ Li2+ आयन, तो आपका आंसर क्या हो जाता, A0/3। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अ गैस एब्जॉर्ब्स अ फोटोन ऑफ 355 नैनोमीटर एंड इमिट्स एट 2 वेवलेंथ इफ वन ऑफ द इमिशन इज एट 680 नैनोमीटर द अदर इज एट। तो हमसे क्या कहा गया है कि कोई एक गैस है वह एक फोटोन क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वेवलेंथ 355 नैनोमीटर है, और फिर वो 2 फोटोन्स क्या कर रही है, रिलीज कर रही है, और अगर इमिशन कर रही है और उसमें इमिशन करने वाले एक फोटोन की वेवलेंथ 680 है तो दूसरे फोटोन की वेवलेंथ क्या होगी। तो बेटा सिंपल सी बात है, अगर फोटोन की अगर एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो क्या होगी, hν, और अगर लैम्डा के रेस्पेक्ट में बात करें तो Sc/λ। ठीक, जिस फोटोन की एनर्जी उसने क्या करी थी, एब्जॉर्ब की थी, उसी को उसने क्या करा है, रिलीज किया है। तो आपको पता है ना तो एनर्जी क्या हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है, ना एनर्जी क्रिएट हो सकती है। इसका मतलब एब्जॉर्ब एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगी, इमिशन एनर्जी। तो इमिशन एनर्जी जो है आपकी वह 2 स्टेप्स में हो रही है, E1 + E2। तो E1 को हम लोग मान लेंगे Sc/λ1 और प्लस ये हो जाएगा Sc/λ2। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर Sc कॉमन आ जाएगा, तो Sc/λ इक्वल टू Sc इन ब्रैकेट में 1/λ1 + 1/λ2। Sc से Sc क्या हो जाएगा, कैंसिल। 1/λ इक्वल टू क्या होगा आपका, 1/λ1 + 1/λ2। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए रिजल्ट है, और इस रिजल्ट को आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट इसको यहाँ पर यूज में ले सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोगों को अब इसमें सीधा वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 355। तो 355 आप इसे नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट मत करो, क्योंकि ऑप्शन आपको सभी किस में दे रखे हैं, नैनोमीटर में। एज इट इज रहने दीजिए। λ1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 680। तो ये हो गया 680 प्लस λ2 हमको कैलकुलेट करना है। तो 1/λ2 इक्वल टू हो जाएगा 1/355 माइनस 1/680, और 1/λ2 इक्वल टू 680 माइनस 355 डिवाइड बाई 680 मल्टीप्लाई बाई 355। ठीक, तो λ2 की वैल्यू जो आएगी आपकी वह आएगी 680 मल्टीप्लाई बाई 355, 680 माइनस 355। बस सीधा सीधा आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप लोग कैलकुलेट करके ऑप्शन में मुझे कमेंट में बता सकते हो कि इसका सही आंसर क्या है, और वहाँ पे कमेंट में मैं आपको बता दूंगा इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आने वाला है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या पूछ रहा है हमसे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन
द सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है सेकेंड बोर ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के लिए। चलिए हम लोग करते हैं कैलकुलेट, कैसे करेंगे। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे बोर क्वांटाइजेशन का यूज़ करना है। बोर क्वांटाइजेशन क्या कहता है, एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो हम लोग एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। बोर क्वांटाइजेशन से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एन एच 2 पाई, देखो m आ जाएगा यहाँ पर और उसके साथ साथ क्या आ जाएगा r, ठीक। इस वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं v की वैल्यू को। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगी, हाफ एम एन एच अपॉन 2 पाई एम आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप लोग देखोगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 और ये पाई का स्क्वायर और यहाँ पर एक m कैंसिल हो गया और यहाँ हो गया बेटा r स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो गया आपका n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m r स्क्वायर। ये आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी। बट हमें जो आंसर दे रखे हैं वो किसके रेस्पेक्ट में दे रखे हैं, ए नॉट के रेस्पेक्ट में दे रखे हैं। इसका मतलब मुझे आर की वैल्यू अभी ए नॉट के पदों में यहाँ पर डालनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, आर इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड, आर इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड यहाँ पर पुट करेंगे। बट उससे पहले हम लोग जेड की वैल्यू क्या कर दें, 1 पुट कर दें। क्यों, फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम। तो फॉर हाइड्रोजन एटम जेड इक्वल टू 1, तो z इक्वल टू 1, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर ए नॉट। इस वैल्यू को हमने इसमें पुट कर दिया यहाँ पर। तो क्या आएगा सॉल्व करके, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम। अब एन स्क्वायर ए नॉट का होल स्क्वायर आएगा यहाँ पर, एन स्क्वायर ए नॉट का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर लिखा हुआ है। तो देखिए एक एन स्क्वायर से एक एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। तो एच स्क्वायर अपॉन यहाँ हो जाएगा आपका 8 पाई स्क्वायर एम, एक एन स्क्वायर बचा रह जाएगा और ए नॉट का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। चलिए ए नॉट का स्क्वायर। अब एन की वैल्यू आपको कितनी पुट करनी होगी, उसने पूछा सेकंड बोर ऑर्बिट। सेकंड बोर ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो एन इक्वल टू 2, एन इक्वल टू 2 हम लोग पुट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम और एन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो मल्टीप्लाई बाई 4 ए नॉट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 32। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 32 पाई स्क्वायर एम ए नॉट स्क्वायर। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन है इसमें 32 होगा, सी ऑप्शन। देखिए एच स्क्वायर 32 पाई स्क्वायर 32 पाई स्क्वायर एम ए नॉट स्क्वायर, एम ए नॉट स्क्वायर, ये आ गया हमारा ऑप्शन सी, ठीक। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। द डे ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड आपसे डे ब्रोगली क्या पूछिए, वेवलेंथ पूछिए। वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी म्यू, वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी म्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। इंसिडेंट रेडिएशन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, म्यू है एज, और म्यू नॉट दे रखा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो सभी बच्चों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डे ब्रोगली इक्वेशन। तो इन दोनों से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और इन दोनों का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। चलिए तो हम लोग करते हैं, किस तरीके से हमें स्टार्ट करना है। देखिए सबसे पहले अगर डे ब्रोगली, अगर आपको क्या करना है, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, तो लैम्डा इक्वल टू होता है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। तो सबसे पहले आपको ये पता हो कि यहाँ पर एम बी से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो लैम्डा मुझे इन टर्म्स ऑफ क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी के इन टर्म्स चाहिए तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर एम बी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। आपसे मैंने बोला इसमें m का आप मल्टीप्लाई कर दो, m का डिवाइड कर दो। तो m का जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइड बाई m। अब देखिए ये एम वी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी और 2m, यहाँ पर हमने 2m से मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो गया एम वी का होल स्क्वायर। तो जब यहाँ से आप स्क्वायर को हटाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 2m के इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी। और मैं आपसे ये कहूँगा कि एम वी की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो लेमडा इक्वल टू हो गया h अपॉन रूट में 2m के ई। और यही फॉर्मूला डायरेक्ट आपसे कहाँ पर पूछा गया था, जेई एंट्रेंस में
2018 में, तो आप इसे डायरेक्ट याद कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे और ये किस तरीके से आया है ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, बट आप लोग ये इसे डायरेक्ट याद रखो। ठीक, ये हमें पता होना चाहिए, हमें याद रखना है। आइए अब हम लोग यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर दें। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कहाँ से हम लोग कैलकुलेट करके लाएंगे? बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता था, अगर हम लोग किसी फोटोन को इंसिडेंट करते हैं एच न्यू, तो वह जो फोटोन है वह वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में कुछ एनर्जी खर्च करेगा और जो रिमेनिंग एनर्जी है वह कहाँ पर खर्च कर देता है? काइनेटिक एनर्जी में। तो जो एनर्जी हमारी किस में खर्च हो रही है? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में, जैसे हम लोग कहते थे वर्क फंक्शन, उसकी वैल्यू होती है एच म्यू नॉट। ठीक, और प्लस काइनेटिक एनर्जी के ई। अब काइनेटिक एनर्जी हमें वैल्यू निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, और आप यहाँ से क्या करोगे? एच कॉमन ले लोगे और ये हो गया म्यू माइनस म्यू नॉट। ठीक, और इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर देंगे। चलिए पुट करते हैं। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन 2m और उसके बाद तक काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वैल्यू क्या है? एच म्यू माइनस के म्यू नॉट। अब देखिए 2 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, ये भी h कांस्टेंट है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया रूट म्यू माइनस म्यू नॉट। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू माइनस म्यू नॉट की पावर 1/2। तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा सही है? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन म्यू माइनस म्यू नॉट बाई 2। ठीक, चलिए तो इसी के साथ ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए, द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स ऑफ 3s एंड 2p ऑर्बिटल्स आर रेस्पेक्टिवली। बेटा नोड्स 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। वन होते हैं रेडियल नोड, और सेकंड वन होता है आपका एंगुलर नोड। ठीक, और आपको पता हो जो हमारा रेडियल नोड होता है उसे हम लोग स्पेरिकल नोड भी कहते हैं। ठीक, अगर इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें रेडियल नोड्स की, तो ये n और l पर डिपेंड होती है, और यह रेडियल नोड्स जो होते हैं आपके उसकी वैल्यू होती है n माइनस एल माइनस 1, जबकि एंगुलर नोड की जो वैल्यू होती है वह होती है l। अगर आपसे कभी टोटल नंबर ऑफ नोड्स पूछे, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्या हो जाएंगे? इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो l से l कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो n माइनस 1। ये तीनों फॉर्मूले आप लोग याद रख लेना। किससे रिलेटेड? नोड से रिलेटेड। ठीक, और यहाँ पर एक चीज़ और आपको बहुत ध्यान देनी है कि नोड जब होता है तो नोड पर साइन स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वह क्या हो जाती है? 0। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? वहाँ पर 0 हो जाती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। कभी भी आप न्यूक्लियस को और इन्फिनेटिव को नोड में इंक्लूड नहीं करोगे। किस किस को हमको कंसीडर नहीं करना है? न्यूक्लियस को नहीं करना है, और इन्फिनेटिव को हम लोग नोड में कंसीडर नहीं करते हैं, यह नोड नहीं कहलाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं? नोडल पॉइंट कहते हैं, ना कि नोड कहेंगे। ठीक, चलिए तो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं अपने नोड। हमसे कौन से नोड की बात की है? रेडियल नोड्स। तो देखिए 3s में पूछ रहा है, 3s में n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। l की वैल्यू क्या हो जाएगी? s के लिए 0। तो यहाँ पर नोड कितने निकल आएंगे? n माइनस एल माइनस 1 से 3 माइनस 0 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो इसका मतलब 2 हमारे पास क्या है? 3s में रेडियल नोड्स हैं, तो 2 किस में दे रखे हैं? इसमें दे रखे हैं और इसमें दे रखे हैं। इसका मतलब ये 2 ऑप्शन हमारे नहीं है। इसके साथ साथ मुझे क्या करना पड़ेगा? 2p में भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2p के लिए n की वैल्यू कितनी हो गई? 2, और l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि p सब सेल के लिए l की वैल्यू 1 होती है। और फिर हम लोग फॉर्मूले में अपने में पुट कर देंगे n माइनस एल माइनस 1 में। तो n की वैल्यू कितनी है? 2, l की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1। अब देखिए 2 माइनस 2 ये हो गया 0। इसका मतलब 2p में आपके रेडियल नोड्स कितने हैं? 0, और आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। और नोड से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं और हम लोग आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ग्राफ से रिलेटेड, और आप लोग देख रहे होंगे जैसा कि बोर्ड पर एक ग्राफ का क्वेश्चन भी है, इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं। देखो अब जो क्वेश्चन ज़्यादातर ये पुटअप कर रहे हैं, ये ऐसे ग्राफ वगैरह से ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, पूरे डिटेल में सीखेंगे अगले वीडियो में। बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आपका ग्राफ का नहीं बचेगा। ठीक है, और डरने की जरूरत नहीं, ग्राफ के क्वेश्चन सबसे ईजी होते हैं। आइए अगला है, इफ़ n इक्वल टू 6 द करेक्ट सीक्वेंस फॉर फिलर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी। करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा अगर n इक्वल टू 6 में इलेक्ट्रॉन फिल किया जा रहा है? n इक्वल टू 6 में। देखिए बेटा आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक को आप लोग याद रखना।
1s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाता है 2s के बाद किस में जाता है 2p और 2p के बाद बेटा 3s और 3s के बाद 3p और 3p के बाद 4s। ये एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। बस आप 4s तक याद रख लो। उसके बाद जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ उससे आप आगे के सीक्वेंस याद रखना। ये ट्रिक है बेटा DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं है, D सब सेल, P सब सेल और S सब सेल की यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसके बाद आप लोग लिखना है इसमें 345, 345, फिर एक नंबर इंक्रीज करते जाओ, फिर एक नंबर इंक्रीज करते जाओ, फिर एक नंबर इंक्रीज करते जाओ, ठीक है। ये हम लोग नंबर इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर आप लोग क्या लिखना 4f और यहाँ लिख देना 5f। अब आप 8s तक का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा याद हो गया। देखिए 4s के बाद क्या आएगा बेटा 3d, 4s के बाद क्या आएगा 3d, फिर 3d के बाद क्या आएगा 4p, 4p के बाद क्या आएगा बेटा 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, फिर आएगा 4f, फिर क्या आएगा 4f, फिर क्या आएगा 5d, फिर 6p, फिर 7s, फिर 5f, फिर 6d, फिर 7p और फिर 8s। सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन हम लोग 8s तक की बात की। वैसे हमारे पास जो पीरियड है वो कितने हैं 7 है, बट हम लोग 8 तक जा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। एक बार और हम लोग लिख लेते हैं और आप लोग मेरे साथ साथ बोलते जाइए। क्या लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर DPS बोला मैंने, फिर उसके बाद मैंने बोला 345, फिर आप एक इंक्रीज करो 3 में 4, फिर यहाँ पर एक इंक्रीज करो तो ये आ जाएगा आपका 456, फिर 567, फिर 678। यहाँ पर आपको क्या लिखना है 4f और यहाँ क्या लिखना है 5f। आपको पता है दो ही सीरीज है हमारे पास, एक 4f सीरीज और एक 5f सीरीज, जिसे हम लोग कहते हैं 4f वाली को लेंथेनाइट और 5f वाली को एक्टिनाइट सीरीज, ठीक है। चलिए, अब उसने हमसे बोला था कि n = 6 में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अगर n = 6 में इलेक्ट्रॉन जाए तो सबसे पहले बेटा किस में भरा जाएगा 6s में भरा जाएगा। तो आप 6s के ऊपर क्या कर लो, सर्किल कर लो। अब देखो 6s ये है n की वैल्यू है ना, n, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा n = 6 है तो n-1 है ये, और ये क्या बेटा n-2 है, ये क्या n-2, क्योंकि n की वैल्यू 6 तो n-1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, n-2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये बेटा क्या है, ये भी आपका n-2 है। इसका मतलब अगर हम लोग सीक्वेंस लगाएं तो अगर हम लोग इन चारों को अगर हम लोग रखें एक साथ तो ये बन सकता है n-2d। इसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है n-1p, और फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका ns, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका n-2f, इस तरीके से। अब चेक करते हैं हमारे सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट दे रखे हैं। देखो सभी ऑप्शन आपके ns से स्टार्ट दे रखे हैं, तो इसका मतलब मुझे जो बातचीत करनी है ना वो ns से करनी है स्टार्ट। कहाँ से करनी है बेटा ns से। तो इन दोनों का मुझे स्टार्टिंग वालों का कोई मतलब यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलो हम लोग इनको एलिमिनेट कर देते हैं और फिर हम लोग इससे आगे की बात करते हैं। ns के बाद आपका कौन सा है बेटा n-2f के बाद में बताओ 5 में जा रहा है, और 5 के किस में d में, तो 5 के d में तो हम लोग लिखेंगे n-1d, और उसके बाद फिर किस में जा रहा है बेटा 6p, और 6p का मतलब हो जाएगा n की वैल्यू यहाँ पर 6 थी, फिर से 6 आ गया तो np में जा रहा है। इसका मतलब मुझे ये ऑप्शन चेक करना है जहाँ पे ns, n-2f, n-1d और np लिखा हो। तो देखो ns से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ns, n-2f, n-1d और np, बिल्कुल सही है और ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। यहाँ पर देखो यहाँ आ गया आपका ns के पास n-1d, जबकि मेरे पास क्या है n-2f, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। इस ऑप्शन की हम लोग बात करते हैं np इसने पहले लिख दिया, n-1 पीछे लिखा है, इसका मतलब ये भी आपका गलत है। और ये क्वेश्चन आपको समझ में आया किस तरीके से करना है। तो वहाँ जाकर बेटा आपको सबसे पहले सीक्वेंस लिखना होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आए इस सीक्वेंस के बाद जो n की वैल्यू दे रखी है आप उसके रेस्पेक्ट में सबसे पहले अगर n स्टार्ट होता है तो s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले किस में जाएगा s, उसके बाद p फिर d, इस तरीके से जाता है। तो इसीलिए हमने s के ऊपर क्या कर लिया सर्किल। कुछ बच्चों को मन में आ रहा होगा सर 6p पे कर लेते, अरे बेटा नहीं, सबसे पहले जब n की वैल्यू स्टार्ट होगी तो किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन s सब सेल में जाएगा, ठीक है। जब भी किसी नए सेल में जाता है इलेक्ट्रॉन तो सबसे पहले s सब सेल में जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसके आधार पर हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इसका आंसर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, फिर उसी पर रिलेटेड आया है। इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1.5 पाई नॉट, देन द वैल्यू ऑफ n अपॉन z इज। तो अभी मैंने आपको बताया था
2 पाई आर इक्वल टू एन लेमडा। और हमने कहा था कि आर की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट कर देना, ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड। अगर हाइड्रोजन एटम की बात है तो जेड की वैल्यू 1 होती है, पर यहाँ पर अभी जेड की वैल्यू 1 पुट मत करो, ठीक है, क्योंकि उसने आपसे एन अपॉन जेड की वैल्यू ही पूछी है। आइए, तो 2 पाई आर की वैल्यू क्या है, ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड एन लेमडा, ये लिख लिया हम लोगों ने, ठीक। अब एन से एन क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 2 पाई ए नॉट एन अपॉन जेड लेमडा। अब उसने लेमडा की वैल्यू तो आपको दे रखी है, उसने क्या बोला, इफ द डे ब्रोगली वेवलेंथ कितनी है, इक्वल टू 1.5 पाई नॉट। इसका मतलब लेमडा की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, 1.5 पाई नॉट। तो 2 पाई ए नॉट एन अपॉन जेड 1.5 पाई नॉट। तो देखिए पाई नॉट से पाई ए नॉट कैंसिल, तो एन अपॉन जेड इक्वल टू हो गया 1.5 अपॉन 2, और अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो ये आएगा बेटा 0.75। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। तो मैंने आपसे कहा था इस टाइप के क्वेश्चन आपसे लगातार पूछे जाते हैं। देखिए आपसे एक फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछता ज़्यादातर, वो एक या एक से अधिक फॉर्मूले क्या कर देगा, मिक्स कर देगा और फिर आपसे क्वेश्चन पुट करेगा। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करस्पॉन्ड टू 1 नोड। आपको केवल और केवल 1 नोड इस ग्राफ में सर्च करना है। तो मैंने आपको बताया था बेटा कभी भी अगर हम लोग नोड सर्च कर रहे हैं तो नोड सर्च करते समय हमने कहा था कि साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगर साइन स्क्वायर की वैल्यू 0 है तो 100% है कि वहाँ पर साइन की वैल्यू भी क्या रही होगी, 0 रही होगी। साइन की वैल्यू जहाँ 0 है वहीं पर साइन स्क्वायर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आइए अगर साइन की वैल्यू 0 है तो हमने यहाँ पे ग्राफ देखा कि किस किस के बीच में दे रखा है, यहाँ ग्राफ साइन और आर के बीच में दे रखा है। तो अगला हम लोग ये चेक करना चाहते हैं कि भाई आर, अगर आर 0 है तो वहाँ पर क्या होगा। अगर आपकी आर 0 है तो आप मतलब आप क्या कह रहे हो कि आप कहाँ पर हो बेटा, न्यूक्लियस पर हो। किस पर हो, न्यूक्लियस पर, ठीक है। और अगर आर इन्फिनेटिव है तो आप कहाँ पहुँच गए, बिल्कुल सेल में इन्फिनेटिव n इक्वल टू इन्फिनिटी पर पहुंच गए। और मैंने बताया था इन दोनों को हम लोग कभी भी नोड में कंसीडर नहीं करते। इसका मतलब ना तो इस पॉइंट को कभी नोड में कंसीडर किया जाएगा, ना ही इन्फिनिटी वाले पॉइंट को कभी नोड में कंसीडर किया जाएगा। तो नोड होगा कहाँ पर, जहाँ पे साई की वैल्यू 0 हो। तो साई की वैल्यू इस वाले में तो कहीं भी 0 नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा। इसमें साई की वैल्यू 0 है, हाँ है ये रही, और इसके बाद ये फिर किधर चला जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। तो इसका मतलब यहाँ पर 1 नोड हो सकता है और यहाँ पर ये एक नोड है, ठीक है। अब आइए इसकी बात करते हैं। इस वाले में देखो साइन की वैल्यू यहाँ पर 0 है और यहाँ पर भी 0 है। इसका मतलब इस वाले में कितने नोड हैं, 2 नोड्स हैं। और इस वाले में अगर नोड की बात करें तो यहाँ पर कोई नोड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साइन की वैल्यू 0 है। कहाँ पर बेटा, एक तो r इक्वल टू 0 पर और उसके बाद फिर कहाँ पर हो रही है, इन्फिनिटी पर। इसका मतलब यह भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन केवल और केवल कौन सा सही है, बी, जिसमें केवल एक नोड है। तो आपको हमेशा याद रखना है जब भी साइन स्क्वायर या फिर साइन का ग्राफ दे रखा हो तो जब जब ये किसको काटेंगे बेटा, एक्सिस को कट करेंगे इस तरीके से, तो वह नंबर ऑफ नोड को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अगर हमने इस तरीके से ग्राफ ये प्लॉट कर दिया किसके लिए, साइन और आर के लिए, तो अगर यह ग्राफ यहाँ कट कर रहा है तो ये मेरे नंबर ऑफ नोड्स हैं। तो बताओ एन की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, यहाँ पर 4 हो गई। क्या हो गई, सॉरी नोड्स की वैल्यू 4, नोड्स की वैल्यू 4 है, ना कि एन की वैल्यू। तो नोड्स की वैल्यू क्या हो गई, 4, ठीक है। चलिए तो इस ग्राफ से रिलेटेड और भी पॉइंट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल।